उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ भारत का इरादा भी किया है और हमसे झूठा वादा भी किया है। किसी तरह सब भ्रष्टाचार है। ये जो यूपी गवर्नमेंट है ना, देखने में हर एक चीज़ है, हर जगह करप्शन, किसी चीज़ को सुनवाई ना होना, सिर्फ बातों में है, फाइलों में ही है। कभी उठाया नहीं जाता ये जो ढेर लगा है, कभी है, मगर अभी तो 1 साल से उठाया ही नहीं गया है। जो जनता मतलब बहते हुए पानी में आई, घर से निकाला, डाल दिया जा करके ना, है ना। ये प्रॉब्लम जनता की है। जनता खुद, जब तक जनता नहीं सुधरेगी जब तक सरकार क्या कर लेगी इसमें। एक बार लड़के यहाँ कहीं गिर गए, 1-2 छोटे बच्चे थे, एक्सपायर भी हो चुके हैं वहाँ पर, लेकिन जब कहा जाता है बोलेंगे तो भैया कोइंसिडेंट था, हो गया। स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ भारत का इरादा भी किया है और हमसे झूठा वादा भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं हूं अकुल गुप्ता। मैं इस वक्त कानपुर नवस्था बम्बा पर मौजूद हूं। यहाँ की आप स्थिति देखिए एक बार। यहाँ पर पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि हमारी स्मार्ट सिटी मेट्रो, जी हाँ, स्मार्ट सिटी कहे जाने वाला कानपुर, यहाँ पर मेट्रो लाइन भी गई है। और जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, बड़े बड़े दावे करती है, मेट्रो लाइन को एक ताज के रूप में दिखाती है। लेकिन क्या यही दावा ये कूड़े को लेकर कर सकती है? क्या ये ताज जो जमा हुआ है, इसको सरकार हमारी देख पा रही है या नहीं? और आपको बता दूं कि ये कूड़ा काफी समय से यहाँ पर जमा ही रहता है। और यहाँ पे एक दादाजी हैं, देखिए, जो कूड़े के अंदर घुसे हुए हैं। अभी आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, ये कूड़ा हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजें निकाल रहे हैं और उनसे कबाड़ बिनकर अपना घर चलाते हैं। आप पास से दिखाइए जरा दादा को। यहाँ पर कूड़ा बिनते हुए साफ दिख रहे हैं और ये कूड़ा न जाने महीनों से भरा होता है। इसकी 1% साफ सफाई भी नहीं कराई जाती है। भैया, आपकी दुकान यहाँ पर लगती है, ये जो कूड़ा इतना फैला रहता है, इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, बताइए आप भैया। आम जनता ने सुधरेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। ये आम जनता की प्रॉब्लम है। आम जनता की भी प्रॉब्लम है। नगर निगम की कभी गाड़ी आती है? नगर निगम की अक्सर गाड़ी आती है, सब साफ सफाई करके जाती है। सफाई करते अभी 15 दिन पहले ही साफ हुआ जाकर। ये तो काफी महीनों से पड़ा है, लोग बता रहे हैं। पड़ा हुआ, ये उस साइड में जो पड़ा हुआ वो पड़ा हुआ, बाकी अभी यहाँ कूड़ा वहाँ कूड़ा, नगर निगम गाड़ियाँ का आराम से उठा के ले गई है यार। कब उठा के ले गई थी? अभी ये हाल में ये मतलब 5 से 6 दिन पहले ले गई है। कि 5 से 6 दिन के अंदर इतना कूड़ा लग जाता है? जो जनता जो डाल जाती है कूड़ा, वो चीज है। जो जनता मतलब बहते हुए पानी में आई, घर से निकाला, डाल दिया जा करके ना, है ना। ये प्रॉब्लम जनता की है। जनता खुद, जब तक जनता नहीं सुधरेगी जब तक सरकार क्या कर लेगी इसमें। देखिए, जनता भी करती है, सिविक सेंस की जहां देखा जाए कमी है बहुत बड़ी। जो जनता साफ सफाई जनता की है, जनता की भी है। नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें नगर निगम क्या कर सकता है, आप बता सकते हैं? नगर निगम इसमें क्या कर सकता है? नगर निगम आएगा, अपना उठाते हैं बेचारे, अपना उठा ले जाते जा करके ना। लेकिन जब तक आम पब्लिक नहीं सुधरी जाएगी, जब तक क्या आंचगंदी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये कूड़ा कहाँ से आता है, आपको पता है? आसपास की कूड़ा आता है, यहाँ जो लोग अपने घर साफ सफाई करते हैं, अपना ला के डाल दिया जाकर। ये आसपास की जो दुकानें हैं, क्या यहाँ से भी कूड़ा आता है? दुकानों तो कूड़ा कोई नहीं जाता जाकर के ना। यहाँ कूड़ा होता है, वो अपना दुकानदार अपना क्या करे, जला देते हैं, तो गाड़ी आती उठा के दे देते जाकर, गाड़ी आटी उठा के दे जाते हैं। देखिए, इन्होंने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। इंसानों की भी गलती है, लेकिन नगर निगम को भी इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इंसान हैं लोग, आसपास के लोग बता रहे हैं, दुकानदार बता रहे हैं कि यहीं पर कूड़ा डाल जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे यहीं कूड़ा बिन रहे हैं और भी कई चीजें हैं। अब हम मेन रोड पर चलेंगे, जहां पर कई दिनों से सफाई नहीं हुई है। भैया ने बताया कि नगर निगम वाले आते हैं, साफ सफाई करके जाते हैं, लेकिन जो मेन रोड है, हाईवे है, वहां पर भी स्थितियां सेम है। देखिए, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो कूड़े का ढेर है, करीब 7 से 8 फीट ऊंचा कूड़ा है, जो कि सालों साल से नहीं हटाया गया है। और देखिए, ये नगर निगम की ये ठेली है जिससे कूड़ा भरा जाता है और ये यहीं उसी कूड़े में पड़ी है, ना इसका कोई ध्यान रखा गया है। और जो जितनी गंदगी है यहाँ सालों तक पड़ी रहती है। और हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ गए हैं। आप नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम पंडित राघवेंद्र शर्मा। पंडित राघवेंद्र शर्मा जी, आप बताइए, आप यहीं के लोकल के रहने वाले? ये पास में ही मेरा रेजिडेंस है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये गंदगी है, लोगों ने बताया, दुकानदारों ने, कि करीब 1 साल से कूड़ा जमा रहता है, उठाते नहीं, क्या ये सच है? क्या क्या दिक्कत? बिल्कुल, कई बार कंप्लेन की गई, नगर निगम को भी सूचित किया जाता है। और सूचित करने वाली बात क्या है, ऑलरेडी वो देख रहे हैं और उन्हीं के प्रोसेस से कार्य किया जाता है। क्योंकि जब ये नाला साफ होता है, बम्बा साफ होता है, तो यहीं पर डाल दिया जाता है और धीरे धीरे वो गाड़ियों के माध्यम से इधर उधर होते हुए रोड में फैल जाता है। बस यही प्रोसेस उसका हटाने, नहीं तो उनकी लायबिलिटी बनती है कि जब हम कूड़ा निकाल लें तो उसको निस्तारण भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर किसी को फ़ोन करो
लेकिन भैया वो आगे हमने अप्लाई कर दिया, देखा जाएगा। वर्षों ऐसे पड़ा रहता है, आप देख भी रहे हैं। और किसी उससे जूनियर व्यक्ति से कहो जो यहाँ के कर्मचारी है, कहता है हम क्या करें भैया, आगे सीनियर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, जो जहाँ पड़ा रहने दीजिए। अच्छा, आप लोगों ने कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं, बहुत बार। शिकायत कोई वहाँ पर सुनने वाला। अभी कल एक नाला है, नाले के पास में कल गाय गिर गई थी, 24 घंटा गाय परेशान रही। हमने कहा भैया इसको नाला जब खुला इसको बंद करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बंद कराने की आवश्यकता भैया, आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप इसकी पटिया बनवा लीजिए, आप बंद कर दीजिए। किसी तरह सब भ्रष्टाचार है। ये जो यूपी गवर्नमेंट है ना, देखने में हर एक चीज़ है, हर जगह करप्ट, हर जगह करप्शन, किसी चीज़ को सुनवाई ना होना, सिर्फ बातों में है, फाइलों में ही है। बाकी ज़मीनी तौर पे आप देख रहे हैं उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष है। देखिए राघवेंद्र भैया ना, राघवेंद्र भाई ने बताया कि जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है, बिल्कुल सही बात है। और नगर निगम के पास शिकायत भी लेके गए, इनके घर के पास का नाला खुला है, वहां पर एक गाय गिर गई। कल को अगर कोई बच्चा गिर जाए आसपास का खेलते हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी बात, जब ये शिकायत लेकर वहां पर गए तो वहां से जवाब ये आया कि आप खुद पटिया डला लीजिए अगर आपको दिक्कत हो। ये स्थिति है यहाँ की। नगर निगम से शिकायत करने के बाद भी ये जवाब दिया जाता है कि आप वहां पटिया डला लो। कल को कोई बच्चे, कोई भी बुजुर्ग गिर जाए तो कौन जिम्मेदार हो? घटना होती रहती हैं, कई बार लड़के यहाँ कहीं गिर गए, एक दो छोटे बच्चे तो एक्सपायर भी हो चुके हैं वहाँ पर। लेकिन जब कहा जाता है तो कहने लगे तो भैया कोइंसिडेंट था, हो गया। किससे मतलब आप शिकायत कर रहे थे तब बोला? क्षेत्राधिकारी से कहा जाता है, जैसे सीओ से इससे कंप्लेन की गई, 112 में डायल किया गया कि सर देखिए से, उनका ये हमारा विभाग नहीं है, हमारी कोई इससे कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप इसको जो विभाग जिसका है तो हर एक विभागीय व्यक्ति कहता है आप उस विभाग को कहिए, वो कहते हैं उस विभाग की एन प्रकार वहाँ से पल्ला झाड़ देते, काम खत्म हो गया। देखिए दिनचर्या में हो जाता है, किसी को ड्यूटी जाना, किसी को काम करना है। देखिए राघवेंद्र जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि लोग, अलग अलग विभाग के लोग होते हैं, अगर किसी के पास शिकायत लेके जाओ, कहेंगे उस विभाग के पास चले जाओ, उस विभाग के चले जाओ, टहलाते हैं और समय गुजर जाने के बाद इंसान अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, उसके कारण वो भूल जाता है। और कई बच्चे गिर चुके हैं और जाने भी जा चुकी हैं, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। ये है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा ग्रीन कानपुर, क्लीन कानपुर, ये है हमारा स्मार्ट मेट्रो सिटी। मेट्रो स्टेशन सर पास में है। अब आप समझ लीजिए कि मेट्रो स्टेशन के बगल में, ऐसा नहीं, किसी भी जगह आप जाइए जहाँ मेट्रो स्टेशन का स्टेशन है, उस जगह आपको इस तरह का हमेशा गंदगी का अंबार बना लगा हुआ। देख लीजिए, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। हमारी सरकार बड़े बड़े दावे कर देती है कि क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, ये तगमा जो लेकर बैठे हैं ना कानपुर के लिए, वो बिल्कुल निहायती बकवास है। देखा जाए ये जो कूड़ा लगा हुआ है आपके पीछे, जस्ट नाला है, ये जो ढेर लगाया गया, कब से लगा है? ये होगा साल भर हो गया। साल भर हो गए? इधर से थोड़ा कवर कर लीजिए। 1 साल से ऐसे ही लगा हुआ? 1 साल मतलब कभी उठाया नहीं जाता ये जो ढेर लगा है? कभी उठता है, मगर अभी तो 1 साल से उठाया ही नहीं गया है। 1 साल से नहीं उठाया गया। ये तो लगातार बदबू यहाँ आती रहती, कैसे करते हैं आप काम? क्या करें, मजबूरी तो आई है भाई। लेकिन आप यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने शिकायतें करी इसकी? कंप्लेंट डाली गई थी एक बार। कंप्लेंट डाली गई लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। कोई निरीक्षण करने आता है यहाँ पर, पार्षद या जो तुम्हारे नेता यहाँ के जो आसपास के लोग हैं? कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता ना। तो आपकी क्या मांगे है कि मतलब ये कूड़ा हटाया जाए यहाँ से, जो दिक्कतें हो रही? बिल्कुल हटाया जाए भाई, दिक्कत तो होती है दुकान के लिए। देखिए ये इन्होंने, भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर 1 साल से ये कूड़ा जमा पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब बताइए किसकी लापरवाही है, नगर निगम की या जनता की? देखिए जनता की भी लापरवाही है यहाँ पर, साफ तौर पर देखा जाए तो नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है। ये कूड़ा कब से नहीं हटा, 1 साल होने को है। यहाँ के लोग झूठे दावे नहीं कर सकते हैं, ये कूड़ा हटता ही नहीं है। ये स्थितियां यहाँ की यहीं बनी रहती हैं। लोग अपना व्यापार भी ढंग से नहीं कर पाते हैं और ये रोज बदबू का सामना, मच्छरों का सामना करते हैं, जो कि इन्हें काफी परेशानियों के साथ जीना पड़ता है। फिलहाल इसी के साथ देखते रहिए बतंगड़ न्यूज। मैं हूं अकुल गुप्ता।